हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 3 है, जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में है। अभी तक 2 चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा आपको प्ले लिस्ट भी है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता से वहीं रिलेटेड पॉइंट्स को इसमें ऐड किया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बेफालतू की चीज़ इसमें जो है एक भी ऐड नहीं की गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता खोजकर्ता जो है चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। चार्ल्स मैसन ने जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी पत्रिका नैरेटिव्स ऑफ जर्नी में जो है इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। बर्टन बंधु जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के एक ठेकेदारी में सन 1856 ईस्वी में लाहौर मुल्तान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहां मिट्टी में दबी बहुत सी ईंटें मिली, जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर ली। अब जब आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1853 से 1856 के दौरान इस क्षेत्र में जो है बहुत बार यात्रा की है। इस सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे 1853 से 1856 के दौरान जो है इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की है और इस सभ्यता के बारे में जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता उनको नहीं मिल पाई। तब सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। किसे जो सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो सर जॉन मार्शल एवं राखल दास बनर्जी को। ठीक है, सर जॉन मार्शल जो है उस समय जो है भारतीय पुरातत्विक विभाग के प्रमुख थे। सर जॉन मार्शल 1921 में क्या था, तो भारतीय पुरातत्विक विभाग के जो प्रमुख थे। काल निर्धारण एवं विचार के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है जितने भी जानकारी मिला है, वह सारी जानकारी पुरातत्विक स्रोत के आधार पर इकट्ठा किया गया है। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल निर्धारण करते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा जो 1931 में सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व की निर्धारित की गई। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा जो 1931 में सिंधु सभ्यता की तिथि कितनी, तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। एवं C14 पद्धति के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, इस तिथि को जो भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल द्वारा जो है मान्यता दी गई। मुख्यतः 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है सिंधु सभ्यता का स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। कितने मानी जाती है सिंधु सभ्यता का स्टैंडर्ड तिथि, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व को मानी जाती है। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग नामकरण। इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजा गया था, इसलिए सभ्यता को जो सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका नामकरण सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा, तो इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वे सिंधु नदी और सहायक नदियों के आसपास खोजा गया था, इसीलिए जो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स निर्माता। विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल एवं व्हीलर, गार्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। वहीं राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ लोग थे। आइए विशेषता के बारे में देख लेते हैं। नगर की जितनी विशेषता होती है वे सारे विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। नगर की जो है जितनी विशेषता होती हैं वे सारे विशेषता कहाँ थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था।
सिंधु सभ्यता के लोग जो कांस्य यानी 3 तांबा का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे जो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु सभ्यता को जो है आगे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के खुदाई से कोई ऐसा औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग जो है बहुत शांति से रहते थे। अंततः सिंधु सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को जो एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसीलिए इसे विस्तृत सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जान लेते हैं। व्हीलर ने जो है हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। जॉन मार्शल ने जो सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि जो चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे थी? तो चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ जो है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं। ठीक है। इसमें जो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, सूतक कांगड़ और पाकिस्तान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। यह जो है कौन कौन से दिशा में कौन कौन से स्थित है आप लोग देख सकते हैं। मांडा कहाँ था? जो कि जम्मू कश्मीर बोलते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। दैमाबाद महाराष्ट्र एवं सूतक कांगड़ और पाकिस्तान, ये कौन कौन से दिशा में स्थित है आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार है और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र क्या है? तो त्रिभुजाकार है और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ है। आइए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1921 स्थल हड़प्पा। 1921 में जो हड़प्पा की खोज की गई दयाराम साहनी रावी नदी के तट पर पश्चिम, अभी जो वर्तमान स्थिति क्या तो पश्चिमी पंजाब का मोंटगोमरी जिले पाकिस्तान में स्थित है। 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने। किस नदी किनारे? तो सिंधु एवं सिंध का जो है सिंध प्रांत का लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदड़ो को 1931 में चनहुदड़ो गोपाल मजुमदार ने सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। 1953 में जो कालीबंगा के जो बीबी लाल और बीके थापर ने खोज की थी, कौन से? तो घंघर नदी के तट पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भारत में स्थित है। क्यों? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भारत में स्थित है। 1953 में कोटदीजी फजल अहमद ने सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत के खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। वहीं अगर नेक्स्ट देखें तो 1953 से 54 में रंगपुर यानी रंगनाथ राव ने खोज की थी। एवं नदी मारदर एवं गुजरात का जो कठियावाड़ क्षेत्र भारत में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 1953 से 56 में जो रोपड़ किसने खोज की थी? खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा एवं नदी सतलज एवं पंजाब का रोपड़ जिला भारत में स्थित है। 1955 से 63 में लोथल की खोज अगर किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने एवं भोगवा नदी के तट पर एवं गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। कहाँ लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात का अहमदाबाद जिले में स्थित है। कौन से नदी के तट पर? तो भोगवा नदी एवं खोज किसने किए थे? तो रंगनाथ राव ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट 1998 में आलमगीरपुर खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, नदी हिंडन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला भारत में स्थित है। 1974 में बनावली एवं रविंद्र सिंह बिष्ट रंगोई हरियाणा का हिसार जिला भारत में स्थित है। 1990 से 91 में धौलावीरा खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट मनहर एवं मानसर में गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। नदी कौन? तो मनहर एवं मानसर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स को बढ़ते हैं। नेक्स्ट हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है कहाँ? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार रूप में किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का जो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हो। हड़प्पा सभ्यता में जो है मोहरों का प्रयोग होता था, जिस पर श्रृंगी पशु का चित्र होता था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं।
अभी हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में देख लें। मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ मृतक मुर्दों का टीला होता है या मृतकों का टीला होता है। नर्तकी एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की जो है कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत अनानागढ़ मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत अनानागढ़ जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.4 किलोमीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की भी मूर्ति मिली है। कहाँ, तो मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर भैंसा, गैंडा, चीता एवं हाथी विराजमान है। मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का शाब्दिक और काली रंग की चूड़िया होता है। यह जो है सिंधु नगर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं जो कालीबंगा में जो है अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुआ और यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। यहाँ से जो अग्निकुंड के अवशेष मिला है। कालीबंगा से क्या, तो अग्निकुंड के अवशेष मिला है। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण जो है कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहते थे, जिसे यूनानियों क्या सकते हो, सिंडन कहते थे। यहाँ से मिट्टी के मोहरे मृदभान का भी साक्ष्य मिला। कालीबंगा से क्या, तो मिट्टी के मोहरे और मृदभान का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का प्रमुख पालतू पशु जो क्या था, तो कुत्ता था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा लोथल एवं सरकोदता एवं सिंधु कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर भी क्या, तो किले से घिरा हुआ था। यहाँ जो समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगन से समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का लोथल एवं रंगपुर से धान की खेती होने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जब मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत एवं नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के कारखाना चनहुदड़ एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। पिगट ने जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को क्या, तो उर्वरा की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृदेवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलन थी। सिंधु सभ्यता के लोगों में जो है मातृदेवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलन थी। कुबर वाले सांड सिंधु सभ्यता के लोग पूजनीय पशु था। कुबर वाले सांड का जो है सिंधु सभ्यता के लोग के जो है पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के समाज में मातृसत्तात्मक समाज थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्राय सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित था। शवों को जलाने और दफनाने का साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। मेसोपोटामिया का अभिलेखों में जब वर्णित मेलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर है। सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण जो संभवतः बाढ़ था। आर्लेन एस्टीन, एन.के. घोष आदि विद्वानों का जो मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। सिंधु सभ्यता का विनाश किसके कारण हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। अगर आपको सिंधु सभ्यता के बारे में ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।